हैं जो मंदिर है ये गोरक्षनाथ मंदिर का मेन द्वार है और यहीं से गोरखनाथ मंदिर का प्रेमाइसेस शुरू हो जाता है। और अगर आपको याद होगा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा बहुत जोर शोर से उछला था। मैं आपको यहाँ से ठीक पीछे अगर दिखाऊं तो ये मेन मंदिर का गेट के बगल की जो रोड जा रही है ये बिल्कुल पूरा मुस्लिम इलाका है और यहाँ से आप ठीक सामने देख सकते हैं कि कब्रिस्तान का एक बोर्ड लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ 5 बार से यहाँ सांसद हैं और ये मंदिर का गेट के ठीक बगल में कब्रिस्तान है। प्रतिमा, आपसे पूछूंगा कि इस बार आपने उत्तर प्रदेश में तो पूरा घूमा, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, कब्रिस्तान की राजनीति हो रही है और मंदिर के ठीक बगल में कब्रिस्तान है, क्या कहेंगी आप? देखिए, इसके भी बहुत सारे मायने हैं। आपने देखा होगा कि जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिस वक्त चुनाव चल रहे थे उस वक्त भी कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये जो बातें कही गई थी उसका कोई ना कोई ध्रुवीकरण से लेना देना है। जब रिजल्ट आए तो जितने विरोधी उन्होंने कहा कि ये तो देखने वाली बात है कि मोदी जी के चलते वोट मिले हैं, उनके रोड शो के चलते, या ये शमशान कब्रिस्तान की देन है। तो कुल मिला के इसके मायने बहुत ज्यादा है रणवीर। अच्छा, मेरे साथ एक शख्स भी हैं। चाचा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जुनैद आलम। तो जुनैद साहब, आपने तो योगी जी को बहुत करीब से देखा है। करीब से देखा है। तो उनके सीएम बनने पे क्या कहेंगे? मतलब कि बस मुकद्दर की बात है, ऊपर वाले ने चाह लिया तो बन गए, वरना इनकी ये सलाहियत नहीं थी। ये इसी बीच में ना पर ये बने हैं कि ये मंदिर का मुद्दा उठाते रहे और अखबार में छाए रहे और जहाँ जहाँ मुसलमान तो उतना जाते रहे, इसलिए ये बने मसीह और इसीलिए इनका नाम आया। अगर इनका नाम इनका नाम नहीं आता तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, लेकिन अब मुकद्दर की बात है, जिसको अल्लाह चाहे वही होगा। अच्छा, अब ऐसा माना जाए कि मुसलमानों को डरने की जरूरत है? कुछ नहीं डरने की जरूरत। मुल्क आइन पर चलता है, मुल्क उसी उसूल पर चलता है। अगर उसूल के तहत चलेंगे कोई डरने की बात नहीं, और अगर उसूल के खिलाफ चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इख्तिलाफ होगा। कुछ और मुस्लिम महिलाएं हैं, प्रतिमा आप लीजिए। जी, महिलाओं के लिए कई सारी बातें कही गई। इस बार की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था और ये सारी चीजें थी, और कहीं न कहीं कहा गया कि इसकी वजह से ज्यादातर महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। अब चूंकि बीजेपी बहुमत में आ गई तो आप लोगों की उनसे कोई उम्मीद है? ये उम्मीद यही है कि भाई जो देश में है सुरक्षा बनी रहे और व्यवहार लोगों से अच्छा बना रहे और सारी संपत्तियां जो है तो अच्छी बनी रहे। जी, तो आपके यहाँ के ही जो सांसद थे वो अब सीएम बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या हुआ? अरे देखिए, कोई भी रहे आप ये समर्थन बना रहे, बस यही चाहते हैं जी। कोई भी रहे। देखिए, देश चलाना और दंगा फसाद ये सब जो होते हैं, चाहे हिंदू या चाहे मुसलमान हो, सब भाई अपने हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सौहार्द बना रहा है। मंदिर के पास आप लोग रहते हैं इतने साल से, कभी आज तक डर जैसा कुछ लगा क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं। मतलब आपसी प्रेम सब में है और राजनीति की बातें कितनी भी हो जाए लेकिन प्रेम बना रहना चाहिए। राजनीति और ये याद रखिए कि मुल्क आइन पर चलता है, दस्तूर पर चलता है। दस्तूर के अगर मुताबिक चलेंगे तो फबया, अगर दस्तूर के खिलाफ चलेंगे तो नहीं, कोई बात नहीं मानेंगे। बस कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति खूब हुई। कुछ कब्रिस्तान शमशान की बात इसलिए शुरू कर दी गई कि एक सियासी मुद्दा बनाया गया, क्योंकि जमीन वाले जमीन हड़प रहे थे। आज शमशान की कब्रिस्तान की कुछ पैसे दे दिए हुकूमत ने कि भाई अपनी कब्रिस्तान घेर लिए, तो अब उसका सियासी मुद्दा बना लिया। कोई मुद्दे की जरूरत नहीं है। आरोप लगा कि रमजान में ज्यादा बिजली रहती है और दिवाली में कम रहती है। अरे तौबा करिए, सब झूठ बात है, सिवाय एक सियासी प्रोपगंडा है और झूठ। अरे भाई, आप सोचिए, अकल की बात है कि हिंदू अक्सरियत में है कि मुसलमान अक्सरियत में? आप बताइए, आप मुझको बताइए कि हिंदू अक्सरियत में है कि मुसलमान? अरे सबसे पहले उनकी सुविधा शुरू की जाती है और फिर मुसलमान को कुछ थोड़ा सा मिल जाता है। आपको लगता नहीं है कि कोई भी सुविधा देते वक्त हिंदू मुस्लिम देखा ही नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कोई जब सुविधा दी जाती है तो कोई नहीं देखा जाता कि हिंदू और मुस्लिम कि हिंदू को ना मिले मुसलमान को मिले, ये सब गलत बात। मतलब वोट बैंक समझे जाने से आप लोगों को भी दिक्कत होती है? बिल्कुल दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है कि हम जिस तरह से जो मामला आसानी से होना चाहिए वो अब खराई में पड़ जाता है। अच्छा, आप टीका वीका लगाए हुए हैं, आप बताइए क्या आपको आरोप सही लगता है कि दिवाली में ज्यादा बिजली रहती है और रमजान में ज्यादा रहती है, दिवाली में कम? जहाँ तक हमको लगता है ये 30% तक सही है। जहाँ तक गोरखपुर के हम हिसाब की बात करें तो 30% ये हमको सही लगता है कि ज़्यादातर अभी शिवरात्रि के दिन ही देख लीजिए बहुत ज़्यादा कटौती हुआ है हमारे गोरखपुर में। आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारा एक मामला फंसा था तो मैं यहाँ मंदिर में आया तो हमारा पहले उन्होंने काम किया। क्या अगर नहीं काम होगा दोबारा आना तो हम खुद कर लेंगे, करेंगे।
हमारा काम हो गया था। आप भाजपा से जुड़े हैं क्या? नहीं नहीं तो अच्छा, वो तो बहुत कट्टर माने जाते हैं, आप लोग कभी महसूस नहीं कभी कट्टर नहीं है। देख सकते हैं, उम्मीदें हैं योगी आदित्यनाथ से, काफ़ी उम्मीदें हैं और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि टोपी और टीका जिस तरह से साथ में गोरखपुर में घूम रहे हैं, उस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान का सद्भाव बना रहेगा। गोरखनाथ मंदिर के ठीक बाहर हम मौजूद हैं एक मिष्ठान भंडार पर, जहां पर बेसन के लड्डू की भरमार देखने को मिल रही है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। प्रतिमा, मैं आपको बताऊं कि ये बेसन के जो लड्डू हैं, ये बाबा गोरक्षनाथ का प्रमुख प्रसाद है। आप अलग अलग तरीके के लड्डू देख सकते हैं। बेसन के अलग अलग वैरायटीज़ हैं, पेड़े भी हैं, लेकिन जो मेन प्रसाद यहाँ गोरखनाथ मंदिर में चढ़ता है वो बेसन के लड्डू का चढ़ता है। इनसे पूछते हैं, बताइए कितने तरीके के लड्डू हैं आप? ये पेड़े खोए का है, देसी की लड्डू है, डालडा बेसन का है, रिफाइंड का बूंदी का है। मेन प्रसाद कौन सा है? बेसन लड्डू सजा के है जी। उनकी कौन कौन सी वैरायटी? जी, उनकी वैरायटी कौन कौन सी? बेसन में देसी की का है, डालडे की का है, रिफाइंड का बूंदी का है। इसमें शक्कर ज़्यादा होता है सर, इसमें कलर पड़ता है, बेसन का है। भगवान के टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से अलग अलग तरीके का प्रसाद है। किसी को मोदक पसंद है, किसी को बेसन का लड्डू। है बेसन के ही, लेकिन कोई देसी घी में बना हुआ है और कोई मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं जो गोरखपुर के बहुत जाने माने सिंगर हैं, भोजपुरी और भजन गाते हैं, राकेश श्रीवास्तव जी। राकेश जी, आप अब सीएम बन गए हैं योगी जी, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं करूंगा कि पूरा पूर्वांचल आज बिल्कुल हम लोग बहुत खुश हैं और जितने विरोधी हैं, जितने कयास लग रहे थे, सबके हौसले पस्त हो गए हैं। मुझे ये कहना है कि अरे सगरो विरोधियन के होश भइल ठंडा। अरे भाई सुनिए कि सगरो विरोधियन के होश भइल ठंडा, ए योगी जी राउर बुलंद भइल झंडा, ए योगी जी राउर बुलंद भइल झंडा, ए योगी जी राउर बुलंद भइल। लेकिन सिर्फ झंडा बुलंद नहीं है, काम भी होना है। और वो काम क्या होना है कि घर घर में बही विकास के गंगा, घर घर में बही विकास के गंगा, मनवा में जन करिया कौनो तू शंका, मनवा में मत करिया कौनो शंका। अब ना होई भैया, अब ना होई भैया कहियो दंगा, अब ना होई भैया कहियो दंगा, ए योगी जी राउर बुलंद रही झंडा, ए योगी जी राउर बुलंद रही झंडा। और एक बार सुनिए कि एक बात सुनी है, क्या भाई क्या? एक बात सुनी है, क्या भाई क्या? अरे रेडियो बोला, क्या भाई क्या? अरे टीवी में निकला, अखबार में निकला, अखबार में निकला, अरे एबीपी न्यूज बोला, एबीपी न्यूज बोला, अरे योगी सीएम बन गए, योगी सीएम बन गए, योगी सीएम बन गए, योगी सीएम बन गए, योगी सीएम बन गए। तो आज हम पूरा पूर्वांचल आज खुशियों से लाल है। एक चीज आपने देखा, एक चीज देखा, इस गाने में एक बेहद महत्वपूर्ण लाइन थी कि अब ना होई कहीं दंगा। जी, मेरा भी ध्यान उसी लाइन ने खींचा और उस वक्त उनको रोकना नहीं चाह रही थी, कि जानना चाह रही थी कि बड़ी उम्मीद से कह रहे हैं कि दंगा नहीं होगा, क्योंकि वो एक कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा है। तो कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय में भी ये शंका बनी हुई है कि अब क्या होगा, अगला क्या होगा। तो ये गाना महत्वपूर्ण तो है ही। बेशक। और योगी जी की सेना चली के साथ साथ हर हर महादेव के नारे गोरखनाथ मंदिर में लग रहे हैं। जाहिर है योगी समर्थकों का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है और जिस तरह से अगला 5 साल ये समर्थक देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को भी बहुत आस है। प्रतिमा, आप क्या कहेंगी अगर इन लोगों के गानों की बात करें, किस तरह का उत्साह आपने अभी तक देखा? अच्छा, ये चीज दिलचस्प ये है कि ये गाने आज के नहीं है, ये कह रहे हैं हम लोग बहुत पहले से इनके लिए गाने गा रहे हैं। और भी कई तरह की चीजें यहाँ देखने को मिल रही है, अलग अलग बैनर पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं। दिलचस्प ये है कि हर कोई यहाँ योगी योगी कहता फिर रहा है, कोई मोदी मोदी कह रहा है, कोई योगी योगी कह रहा है। देखना ये होगा कि इतनी उम्मीदें तो लगा ली गई हैं, लेकिन ऐसे कौन से काम है जो जनता चाहती है सबसे पहले उनके लिए किए जाए। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।